तमिलनाडु में चेन्नई के पास मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस इतनी बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई कि देख भी नहीं पाएंगे आप। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी तो आपका दिल दहल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ छवि उसकी मैं आपको दिखा सकूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारे रेलवे मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं। देखा जाए तो हमारे देश में लगातार पिछले कुछ महीनों से रोजाना ट्रेन दुर्घटना हो रही है, रेल दुर्घटना हो रही है और कई लोगों की उसमें जाने जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि उसे पटरी की गलती बता करके, ड्राइवर की गलती बता करके, तो गार्ड की गलती बता करके टाल दिया जाता है। लेकिन आखिर अब ऐसा कब तक होता रहेगा? आखिर कब तक हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव इस तरीके से दूसरों पर ठीकरा फोड़कर अपने आप को बचाते रहेंगे? आपको बता दूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड हो रहा है। रेलवे मंत्री को रील मंत्री कहा जा रहा है। लगातार हैशटैग रील मंत्री ट्रेंड कर रहा है क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो कहीं से भी रेलवे मंत्री वाला नजर नहीं आ रहा है। लगातार देश में पिछले कुछ महीनों से ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जाने जा रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है, कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इससे भाजपा की सरकार और हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री को कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर से अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्री बनाया गया जब इस बार लोकसभा के चुनाव खत्म हुए थे। भाजपा की सरकार बनी, लोगों की उम्मीदें जागी कि शायद पिछली 2 बार में जो नहीं हुआ वो एक तीसरी बार में कर देंगे। लेकिन रेलवे मंत्री के आने के बाद भी इस देश में, हमारे भारत देश की बात मैं कर रही हूँ, कई घटनाएं हो चुकी हैं और इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस की है, जिसके करीब 13 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। तस्वीर आप खुद देख सकते हैं कितनी भयानक है। न जाने कितने लोगों की जान गई होगी, जिसके आंकड़े भी नहीं लगाए जा सकते, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और न जाने कितने ही लोग घायल हुए होंगे। लेकिन इन परिवारों का क्या होगा? क्या मुआवजे के नाम पर इनको 50,000, लाख, 2 लाख रुपए देकर के इनके मुंह बंद करा दिए जाएंगे और रेलवे मंत्री एक बार फिर से बच निकलेंगे? लगातार देश की जनता रेलवे मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है क्योंकि पिछले कई महीनों से इस तरीके की घटनाएं हमें भारत देश में देखने को मिल रही है। इतनी घटनाएं शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी लोगों ने जितनी कि पिछले कुछ महीनों में हो गई है। और आपको बता दूं कि तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में भी एक मालगाड़ी से बागमती एक्सप्रेस के टकराने की वजह से 3 कोच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, आग भी लग गई है। उसकी तस्वीर में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तस्वीरें बहुत भयानक है। इसमें कई लोगों की लाशें हो सकती है, कई लोगों के अधजले शव हो सकते हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। यह भी वजह है कि मैं आपको ब्लर करके तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी देश की सरकार कर क्या रही है? जिस सुरक्षा कवच की बात की गई थी वो सुरक्षा कवच कहाँ है? वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस भी किसी तरीके से कामयाब नजर नहीं आ रही है। आए दिन वंदे भारत एक्सप्रेस भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, दुर्घटना का शिकार हो जाती है। लेकिन अगर पुरानी ट्रेनों की बात करें जो न जाने कब से चली आ रही है, इनकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई जाती? अगर पटरी में खराबी है तो पटरी को क्यों नहीं ठीक किया जाता है? आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक हमारे देश की सरकार और हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारी सरकार भी जानती है कि हमारे रेलवे की वजह से देश को कितना ज्यादा फायदा होता है, कितनी ज्यादा आर्थिक मदद होती है। कई हजार लोग, मैं कहूंगी कि कई लाखों लोग रोजाना रेलवे से सफर करते हैं और अगर बात करें त्योहारों की सीजन की तो उस समय तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कई ऐसी योजनाएं थी, कई ऐसे ऑफर थे रेलवे को लेकर के, ट्रेन यात्रा को लेकर के, जिन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी किराया बढ़ गया, बुजुर्गों को हाफ टिकट मिलती थी हाफ पेमेंट पर, वो भी खत्म हो गया और भी न जाने कितनी चीजें खत्म कर दी गई, वेटिंग खत्म कर दिया गया, जनरल डिब्बों की भी पेमेंट बढ़ा दी गई, जो किराया था वो बढ़ा दिया गया, प्लेटफॉर्म टिकट महंगी हो गई, हर एक चीज पर दाम बढ़ गए, कई सारे जो हमें लाभ मिलते थे वो खत्म हो गए। उसके बावजूद भी अगर लोगों की जान से इस तरीके से खिलवाड़ होता रहेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? मिडिल क्लास लोग केवल ट्रेन से ही सफर कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फ्लाइट से जाएं या कोई और साधन इस्तेमाल करें। और अगर ट्रेन में इस तरीके की दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो फिर मिडिल क्लास के लिए लास्ट ऑप्शन क्या है? आप इस अगर वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि रेलवे मंत्री को बदलने की जरूरत है या रेलवे मंत्री को सुधार लाने की जरूरत है,
या सरकार बदलने की जरूरत है? किस चीज की हमारे देश को जरूरत है जिससे कि ये दुर्घटनाएं कम हो जाएं, बंद हो जाएं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार।